नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, हम सभी को खानक़ाह ऑनलाइन में हम इस्तक़बाल कर रहे हैं। जामिया सूफिया की ज़रूरत से कल दरगाह के चौचा शरीफ जामिया सूफिया जाना हुआ। मेरे साथ अज़ीज़ुल क़द्र समनानी मियाँ भी थे और ये हुस्न इत्तेफ़ाक़ रहा कि कल हमारे जामिया सूफिया के इस वक्त जो सरबराह आला हैं अज़ीज़ुल क़द्र अल्लामा सैयद अल्लामा ज़ियाउल हसन साहब जहांगीरी ज़ियाई सल्लल्लाहु ताला, इनकी क़यादत कह लीजिए आप, कल एक बड़ी रूहानी इरफानी मजलिस रही और उसमें उलमा भी थे और कुछ जामिया का स्टाफ भी था साथ में, और इंतहाई खूबसूरत और मुख्तसर सी तकरीब का एक सिलसिला रहा। और ये कि जामिया सूफिया का क़याम और उसकी ज़रूरत, अहमियत, इफ़ादियत, तो चूँकि ये अल्लामा ज़ियाउल हसन साहब जो हैं ये इनके पीर व मुर्शिद सिलसिले जहांगीरिया के सरबराह आला, ख़ुद इनको बहुत छोटे थे। ये तकरीबन 2003 या 4 की बात है जब वो हज़रत अल्लामा सैयद यहिया हसन साहिब सज्जादा खानक़ाह आलिया बरकातिया मारहरा शरीफ ने उसका इफ्तिताह फरमाया था। बैतुन नूर में उस वक्त क़याम अमल में आया था, 2003 की बात है। उस वक्त यह इनको पीर व मुर्शिद इनके वालिद गिरामी ज़ियाउल हसन साहब को लेकर के आए थे। तो वो गुफ्तगू चल रही थी जामिया सूफिया का क़याम किस तनाजुर में हुआ और क्या मकसद था, क्या इस टॉपिक पर सारी गुफ्तगू रही। और उन्होंने ही मुझे याद दिलाया कि एक किताबचा भी आपने एम और ऑब्जेक्ट का जामिया सूफिया के क़याम के ऊपर आपने एक बुक तैयार की, उसको आपने ऐलान किया था कि हम क्यों इसे कायम कर रहे हैं। उसमें ज़्यादातर सूफिया की तालीमात और हिदायत को मद्देनज़र रख करके इसका आगाज़ किया गया था। और इसीलिए हमारे पीर व मुर्शिद अपनी खानक़ाह से पीलीभीत शरीफ से यहाँ लाने का उनका मकसद भी यही था कि हमारा ये बच्चा जो है वो दीन और के साथ साथ दीनी उलूम के साथ साथ या दरस निज़ामिया के तालीम के साथ साथ तसव्वुफ़ और इरफान की भी तालीम और हिदायत और तरबियत हासिल करे, ये जज्बा था। खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ये अल्लामा ज़िया साहब हैं इस वक्त जामिया सूफिया का के बागडोर उनके हाथ में है। उनकी सलाहियतें हैं, उनकी मेहनतें हैं, मशक्क़तें हैं, उन्होंने हर हालात को झेला और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो। और इसमें हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद वाक़िफ़ मियाँ साहब का बहुत बड़ा कलीदी रोल है। तो कुल मिला करके अगर देखा जाए तो इस पर कल गुफ्तगू रही और ये हुआ कि भाई वो जो तसव्वुफ़ के फ़रोग़ व इर्तिक़ा और लोगों को जो तलबा या फारिग़ उलमा या जो भी आए उनको हिदायत के सिस्टम पर लेके चलना, तो पूरा आपने निज़ाम हिदायत, निज़ाम तालीम, निज़ाम तरबियत सब कुछ 24 आवर्स का आपने प्रिंट करके दिया था। और उसमें हज़रत अल्लामा मुफ्ती
अब्दुल जलील नईमी साहब अशरफी खलीफा अशरफी, जो हिंदुस्तान के इंतहाई काबिल और फाजिल और पूरी जिंदगी उन्होंने दरस व तदरीस में गुजारी और शेखुल हदीस के हिस्से से रहे, वो आज हमारे दरमियान में नहीं है। हज़रत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब, ये ऐसे तमाम शख्सियतें, अल्लामा इस्माइल साहब, और एक से एक शख्सियतें थी वो वहाँ पर। और वो एक सिलसिला तालीमी बैतुल नूर में चला। बहरहाल अब यह है कि गुफ्तगू चल रही थी कि हम इसी को फिर मज़ीद, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो जदीद तामीर हो रही है जामे सूफिया में, ये समझ लीजिए कि ये मुराकबा हाल के तौर पर, यानी वो मेडिटेशन सेंटर कह लीजिए आप, उसमें वहाँ लाइब्रेरी का भी इंतज़ाम, या अगर लाइब्रेरी जामे सूफिया में है तो वहाँ पर रहने सहने के ऐसे माकूल इंतज़ाम है कि लोग आएँ और एक पूरे पैकेज के साथ 1 हफ्ता, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन वो तालीम व हिदायत का, हालांकि हर आदमी बिजी है, मसरूफ़ है, उसके पास जो टाइम हो, और यहाँ पर एक पूरा शेड्यूल एवरी ईयर उसको प्रिंट किया जाए और लोगों तक फैलाए, जो लोग भी, चाहे वो बिजनेसमैन हो या किसी तालीमी इदारे से वाबस्ता हों, या वो रिटायर्ड लाइफ हो उनकी, सोशल लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, और उन्हें ये मौक़े मिले और वो आए। और सूफिया कराम ने जो कुरान और हदीस से मरबूत, याद रखें इस जुमले को हमेशा याद रखिएगा कि जामे सूफिया में कुरान और हदीस से मरबूत जो सूफिया ने निज़ाम हिदायत और तरबियत कायम किया है, उसी को हम अपना महवर और मरकज मान करके मरजा, और उसी मनहज के ऊपर हम काम करने का हमने पूरा प्लान जो हमारा है वो इसी पर चल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में जो जामे सूफिया में तालीम हिदायत का सिलसिला है, और इसकी निगहबानी और निगरानी अज़ीज़ुल क़द्र अल्लामा सैयद हुसैनी मियाँ अशरफ़ी जिलानी अंजाम दे रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और पूरा उनका स्टाफ है, मसरूफ़ अमल है दिन रात। मैं तो रहा हूँ वहाँ काफ़ी दिनों तक। अब चूँकि मैं एक आलमी सफ़र पर जाने का एक पाबा रकाब हूँ, तो उसकी तैयारी वारी में मुझे यहाँ आना पड़ा, और मैं उसी तैयारी में हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो अब इसी ऊपर से मुराकबा हाल की तामीर हो, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि रमज़ान मुबारक तक वो तैयार हो जाए, ताकि अगला सेशन हमारा जो हो ये इसमें, और हम बाज़ाब्ता तौर पर जैसे रिट्रीट हो रहा है, स्पिरिचुअल रिट्रीट जो है वो दिसंबर की 8, 9, 10 अल्हम्दुलिल्लाह हर एवरी ईयर, हर साल होता है जामे सूफिया में रिट्रीट, और इसका पूरा गोया स्पॉन्सर जो है, टोटल स्पॉन्सर वो स्पिरिचुअल फाउंडेशन करता है। कई सालों से ये तकरीब चली आ रही है, और बड़े ही एहतमाम के साथ, कोई प्रेशर, किसी तरह का बोझ, वो बड़े कुछ नहीं रखा जाता, उनको हिदायत दी जाती है, तालीम दी जाती है, और कुछ साल भर करने के कुछ वज़ाइफ, कुछ बहुत ही मुख्तसर और जामे और मुअस्सिर, इंतहाई मुफीद और सरीउल असर दुआएं और वज़ाइफ से उनको मालामाल करके भेजा जाता है। तो कुल मिला करके जामे सूफिया के क़याम में बुनियादी वजह ये थी। वरना आप देखें ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि कोई एक सिर्फ एक मदरसा के क़याम का कोई ख्याल नहीं था, वरना अल्हम्दुलिल्लाह सरकार कला हज़रत सैयदी मुर्शदी सैयद मुख्तार अशरफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के ने कायम फरमाया, और शेख आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद इज़हार अशरफ साहब ज़ैब सज्जादा खानक़ाह हसनिया सरकार कला पूरी ज़िंदगी उसी जामिया अशरफ के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी अता की अपनी, और अब उनके साहबजादे हैं कायदे मिल्लत हज़रत अल्लामा महमूद मियाँ साहब मद्दज़िल्लहुल आली सल्लल्लाहु ताला। तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि जामिया अशरफ है तो उसके सामने हम कोई
जामे सूफिया कायम करें, या अमीरुल उलूम बाबा मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद तनवीर अशरफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कायम करा अमीरुल उलूम, वो है हमारे पास। इसी तरीके से शेखुल हिंद हज़रत अल्लामा सैयद कुमैल अशरफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बसकारी शरीफ में बेहतरीन महबूब सुबहानी दारुल उलूम, शानदार दारुल उलूम चल रहा, बहुत तुज़को एहतशाम के साथ चल रहा। तो कोई उसकी मौजूदगी में इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जो सज्जादा नशीर अभी जिनका इंतकाल हुआ है, हज़रत अल्लामा सैयद मशरुद्दीन साहब, फ़खरुद्दीन साहब, अशरफ जिलानी सज्जादा नशीन आस्तान आलिया कशोशा शरीफ ने जो यहाँ दरगाह शरीफ में दारुल उलूम है उनका, तो जामे सूफिया के क़याम की कोई वजह समझ में नहीं आती। जहाँ खुद इतने दारुल उलूम चल रहे हो और रनिंग में हो और अपने इज़्ज़त व वक़ार के साथ, अपनी कैपेसिटी के साथ, अपने वसाइल के साथ वो जारी और सारी हो, तो उसमें जामे सूफिया को एक और इजाफा किया जाए, ये कोई समझ में ना आने वाली बात है। सब अपने लोग हैं और अपने ही मिशन पर अहले सुन्नत जमात और सवाद आज़म ही का एक वो ये मराकिज़ हैं जो काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें और उरूज व तरक्की अता फरमाए। जामे सूफिया के क़याम की बुनियादी वजह यही थी, सूफिया किराम के निज़ाम तालीम व तरबियत, वो निज़ाम तालीम व तरबियत जिसे आज खानकाहों के ज़रिए से, कुछ खानकाहों के ज़रिए से, जो सिर्फ चादर, गागर और कव्वाली और सेमा और इसके नाम पर जो गाना बजाना, ये जो कुछ होता है, इसका कोई ताल्लुक न सूफिया से है, न शरीयत से है, न तरीक़त से है, न मार्फत से है, कुछ नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल कमर्शियल अंदाज में ये जो काम हो रहा है कुछ खान को, बस देखिए तो जिसको वो फौरन वो उर्स हुआ और वो सिलसिला चला तो फिर वो कव्वाली हो रही, महफिल सुबह हो रहा, वो जो कव्वाल है खुदा मालूम क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा, कुफरिया अल्फाज होते हैं, कुफरिया अशार होते हैं। वो हमारे अकाबिर आला हज़रत अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद सदरुल फाजिल सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद यूनुस साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब अलैहिर्रहमतुर रहमा, ये वो अकाबरीन थे जो खानकाह अशरफिया हसनिया सरकार कला में, जो महफिल सिमा में, महफिल कुल में और इन तमाम उरूस के जितने मुक़द्दस मरासिम थे उसमें शिरकत करते थे, उसमें शिरकत करते। खुद हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती हामिद रज़ा साहब, आला हज़रत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के साहबजादे, बड़े साहबजादे, वो खुद उर्स कुशौशा शरीफ में हाजिर होते थे। आला हज़रत अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ेर क़यादत इन तमाम उमूर में शरीक होते थे। क्या था, कोई फारसी के कलाम के अलावा कोई कलाम ना हो, और बावजू बड़े ही मुक़द्दस मोहतरम शरई अंदाज में वो दाढ़ी हो, बिल्कुल शरई चेहरा हो, शरई अशार हो, शरई अंदाज हो, तो फिर वो सुनते थे। वो जो कैफियत होती थी उसको तो हम आपको बता नहीं सकते। एक अंदाज तो बिल्कुल समझ लीजिए कि जाहिलों का, इल्ला माशाअल्लाह, जाहिलों की का उरूज है, पकड़ है, दादागिरी है, माफियागिरी है। बस पूछिए मत आप, ये बस ये दरगाह हमारी गैबन शाह बाबा, शहीद बाबा और ऐसे ऐसे नाम है कि क्या बताएं आपसे। अफसोस होता है, दुख होता है, और यह है कि आप कुछ कर नहीं सकते। जरा सा जा करके आप अब कह दीजिए, देखिए साहब और लगा देंगे ये है, गुमराह है, फला है, इनका वाबस्ता है, फला से, दुनिया भर की बातें, वो दुनिया भर के मामलात हालात का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं कि हम आपसे बता नहीं सकते हैं। इन्हीं हालात में, इन्हीं तमाम उमूर में से मुतासिर हो करके कह लीजिए आप
या उसके जो बातिनी और ज़ाहिरी असरात थे उसको सामने रख करके, बजाय इसके कि हम शिकवा और शिकायत में लगे रहें जैसे अब आपसे इस वक्त कर रहे हैं, अपने दुख दर्द को जाहिर कर रहे हैं, इसके बजाय कम शिको शिकायत करें। मौजूदा दरगाही जो निज़ाम सिस्टम चल रहा है वो फ़रोग पा रहा, दिन ब दिन और रात फ़रोग पा रहा, तो इसके शिकायत करने के बजाय ज़हन दिमाग में हमारे ये आया कि वही वो जो हमारा मशहूर जुमला है आज पूरी दुनिया में चल रहा है कि अंधेरे को कोसते रहने से बेहतर है कि एक चिराग जला दिया जाए। अंधेरे को कोसते रहने का, अंधेरे के खिलाफ बोलना, अंधेरे के खिलाफ महाज बनाना, अंधेरे के सामने आप लेकर के चिल्लाइए और पड़े शिकायत शिकवा कीजिए, तो अंधेरे को कोसते रहने से बेहतर ये है कि एक चिराग जला दिया जाए। उसी चिराग का नाम जामे सूफिया। ये एक तसव्वुर है इस जामे सूफिया के क़याम में, इसके एहतमाम में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी मियाँ हमारे वो जो जिस जिम्मेदारी से को लेके चल रहे हैं, मुझे थोड़ा बड़ा सुकून और इत्मीनान भी हुआ कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाले हुए हैं। और अब हम इस रुख पर, कल वही इसी टॉपिक पर हमारे ज़ियाउल हसन साहब से बड़ी तफसीली बात रही, मुराक़बा, मुहासिबा, मुहाज़रा, मुराबिता, ये तमाम सूफिया के नाम के वो टेक्निकल तालीम और तरबियत के टेक्निकल अल्फाज हैं जो हिदायत का पूरा एक चैप्टर है। इसमें मुराक़बा कहें तो उससे उसका क्या माना, मुहासिबा कहें तो क्यों, क्या इसका क्या है, मुहाज़रा कहें तो वो क्या चीज़ होती है, मुरातबा कहें तो वो क्या है। तो इस तरीके से जो सूफिया के मामलात हैं, जैसे हाल व मकाम की बात करते हैं, नौम व क़ज़ो नौम की बात करते हैं, वो इस तरीके वो बहुत से ऐसे जुमले हैं कि वो एक जुमला कह करके एक पूरी कहानी, दास्तान और एक पूरी हिदायत का निज़ाम बयान कर देते हैं। सूफिया कराम की सारी किताबों में ऑलरेडी मौजूद है, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात करूँ, सब वो मौजूद है। चाहे दाता गंजबख्श की कश्फुल महजूब उठा के देखिए, हज़रत शरफुद्दीन यहिया मरी के तो इतनी आपको किताबें मिलेंगी सरकार की कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हज़रत मखदूम सबनानी की आप लताइफ़ शरीफ देख लीजिए आप। इसी तरीके से हज़रत इमाम गज़ाली, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इन्होंने तो जो तसव्वुफ़ को जिस तरीके से इजी आसान से आसान करके अहयाउल उलूम को कीमिया सादत में, मिनहाजुल आबदीन को कीमिया सादत में, और इस तरीके से अय्युहल वलद नाम के बड़े प्यारी किताब, छोटी सी किताब है, वो सारे बच्चों के लिए जो तसव्वुफ़ के ताल्लुक से, वो उम्र में चाहे वो कुछ तसव्वुफ़ दुनिया में उनको बच्चे ही और तालिब इल्म माना जाता है, क्या बातें उन्होंने फरमाई हैं, तबीयत खुश हो जाती। छोटी सी किताब है, अय्युहल वलद, ए बेटे, इस किताब का नाम है। तो वो सब जामे सूफिया में अल्हम्दुलिल्लाह आज 19 साल 20 साल हो रहा। तसव्वुफ़ की ये सारी किताबें मुख्तलिफ जमात में शामिल निसाब है, और रोज़ाना बिला नागा तसव्वुफ़ के हवाले से तरबियत का जो भी निज़ाम चल रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों पर कोशिश की जा रही है कि उन्हें हम तालीम और हिदायत की तरफ लाएं। तो सुबह से लेकर के जब 4 बजे सुबह बच्चे उठाए जाते हैं और रात तक वो इस पर लेकर के उनको चलाया जाता है, और उनकी वर्जिश, ज़हनी वर्जिश, जिस्मानी वर्जिश, रूहानी वर्जिश, ज़ाहिरी बातनी, हर उस पर निगहबानी की जा रही है। और इसमें पूरी टीम है, वहाँ तस्लीम साहब हैं और दूसरे असातिज़ा हैं, पूरी टीम है, तो लेके चल रहे हैं हमारे ज़िया साहब। अल्लाह इनको सलामत दे, इनको हिम्मत दे, क़ुव्वत दे, और बच्चों को भी अल्लाह का बड़ा करम है, अपने साथ लेकर के बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ वो काम हो रहा है। तो मैं इंशाअल्लाह मौला ताला वहाँ पे मैं पूरा सेटअप
मेरी पूरी तवज्जो इस तरफ होगी और मैं उसको जो अभी तामीर जो बिल्डिंग हो रही है इसको मुराकबा हाल और रिसर्च और निज़ाम तरबियत का सारा सिस्टम और इस तरह के जो लोग हैं वहाँ उनके क़याम, रहने सहने के, खाने पीने का मेनू जो होगा वो भी उसी सूफिया किराम के बताई हुई सिस्टम को रखेंगे। जब तक वो चाहे वो 5 दिन का हो, 7 दिन का हो, 11 दिन का हो, जो भी उनको तरबियती सिस्टम में लिया जाएगा तो उनको पूरी हिदायत भी दी जाएगी। उस ज़बान में उनको किताब और किताबचा भी दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि आप इस तरह अपने 24 घंटे को गुजारिए। उसमें मुतालिया भी है, स्टडी भी है, तिलावत भी है, कुरान फहमी भी है, हदीस के तमाम तालीमात, ज़रूरी जो उमूर हैं हदीस के ताल्लुक़ से, जो सोशल एक्टिविटीज़ हमारी है, हदीस के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुर्शिद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत के मुताबिक वो तमाम मटीरियल है ऑलरेडी। और इस वक्त तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मौलाना जमाल साहब के को साथ में ले करके हमारे ज़िया साहब माशाअल्लाह लाइब्रेरी जो है वो उसको उस पर पूरी तवज्जो के साथ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। हम बहुत एक बड़ा तसव्वुफ़ का ज़ख़ीरा हमने जमा किया और हमने उनसे कहा ज़िया साहब से कि आप इसको एक बजट बना करके चलिए कि सालाना आप इसमें 10 लाख 20 लाख क्या खर्च करना, कितने फ़नून है लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर के लिए, आपको जो कुछ भी ज़रूरत है बिला झिझक आप हमें एक बजट बताइए। इंशाअल्लाह मौला ताला लोग उसको स्पॉन्सर करेंगे और एक माला माल दौलत से माला माल तरबियत हो, ताकि वो दूसरे ममालिक से भी जो लोग आए रिसर्च करने के लिए तसव्वुफ़ पर, और तसव्वुफ़ वो तसव्वुफ़ जो कुरान और हदीस से मरबूत है, जिसको दाता साहब गंज बख्श ने, जिसको बाबा साहब ने, गरीब नवाज ने, हुजूर गौसुल आजम ने फतहुल गैब में और फतहुर रब्बानी में, हजरत मखदूम पाक ने, हजरत सैयदना शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने, या रसाले कुशैरिया है, ये किताबुल लम्आ है, या क़ूतुल क़ुलूब है हजरत अबू तालिब मक्की की। तो इन तमाम ने जो एक शेड्यूल दिया है मोमिनाना जिंदगी के लिए, पूरी डे और नाइट, उस पर भी एक किताब मैंने बहुत पहले 1900 मेरा ख्याल 84-85 में मैंने स्पिरिचुअल डेज एंड नाइट, रूहानी शब और रोज़, वो तरबियती किताब है, सिर्फ तरबियत है उसमें, सुबह से लेकर शाम तक कैसे कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत कि भाई तिलावत कर रहे हो थक जाओगे नफल पढ़ो, नफल पढ़ते पढ़ते थक जाओगे वजीफा पढ़ो, वो उससे हो गए आराम कर लो। और उसको सरकार ने बड़े नेचुरल सिस्टम से हिदायत दी। उस वक्त बहुत से लोग मशक्क़त बहुत ज़्यादा करते थे, रस्सी से अपने को बांध देते थे, नींद ना आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई ये सब नहीं। तो कोई याद रखो अल्लाह ताला नहीं थकेगा, तुम थक जाओगे। क्या हिदायत का अंदाज है, कुर्बान जाइए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? इतनी मेहनत मत करो कि तुम कर ही ना पाओ, थक जाओ और उससे भी महरूमी हो। बेहतर यह है कि वो करो जिसको इजीली तुम कर सकते हो। अल्लाह ताला नहीं थकेगा, तुम थक जाओगे। उन्हीं हिदायत की रोशनी में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अब जिंदगी के जो लम्हे हैं, कोविड से जो थोड़ा सा बचत हुई है, और आज हम आपके सामने मुखातिब होने की हमें सादत मिल रही है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये खालिद शेख साहब कह रहे हैं कि रूहानी शब-ओ-रोज़ जो है वो मायनास किताब है। माशाअल्लाह बिल्कुल सही कहा आपने, वो तो बहुत ही तो नए एडिशन इसकी, अल्लाह अकबर। इंग्लिश में भी अलग है, गुजराती में भी है, ये बंगाली में भी ये है, हिंदी में ये है, मुख्तलिफ ज़बानों में ये डब है, फ्रेंच में भी इसको किया गया है। वो और दूसरा क्या कहते हैं, ये मॉरिशस में कौन सी ज़ुबान है वहाँ की जो फ्रेंच से मिली जुली ज़ुबान है, उसमें भी है। तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि लोग अपने अपने उसको देखते हैं, कहते हैं साहब इसको हम अपनी ज़ुबान में बेशक आप कर डालिए इसको। हाँ, बंगाली ज़ुबान में भी है स्पेशल डेज एंड नाइट, बांग्लादेश में
उन लोगों ने किया इसको ढाका में। तो मुझे सिर्फ यही कहना था कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, मैं इसीलिए हमारे हाफिज़ यूसुफ साहब दहलवी और मौलाना तनवीर साहब भिवंडी वाले और ताबिश सल्लमहू हैं, ये जितना लोग हैं, और इंशाअल्लाह नदीम खां हैं, और ये तमाम लोगों को यह है कि अब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम इस पर तवज्जो दें। और आप लोग सब मिल करके हम काम करेंगे। समनानी मियाँ है, हमारे हुसैनी मियाँ है, यज़दानी मियाँ, सबको ठीक है अपने अपने तौर पर हुसूल रिज़्क़ वो भी ज़रूरी है, बाल बच्चों की निगहबानी देखभाल, ये सब इबादत अल्लाह की, और ये सब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसको हमें करना करते रहना है। उसमें थोड़ा सा वक्त बचा करके बहरहाल हम अल्लाह के बंदों के लिए, मखलूक इलाहिया के लिए, अल्लाह ताला के वो लोगों को जो फफिर्रु इल्लल्लाह की तरफ आ गए हैं, भागो अल्लाह की तरफ भागो। देखा हमने दुनिया को, देख लिया हमने बंदों को, देख लिया मखलूक को, देख लिया हमने दौलत दुनिया को, देख लिया हमने तलब दुनिया की कैफियत को, देख लिया हमने दौलत की फरावानी को, देख लिया हमने रिश्तेदारों और नौतेदारों के मामलात को। अब फफिर्रु इल्लल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, भागो अल्लाह की तरफ। तो वो एक लाइफ आती, सबके साथ आती है। ये मंजर, ये लम्हा, ये सोच, ये फिक्र और ये दावत इल्लल्लाह जो अल्लाह ही की जानिब से होती है, ये हर मोमिन की जिंदगी में आती है और वो आएगी। तो वो एक जगह ऐसी चटाई हो, ऐसी चटाई हो जहां आके बैठने उसको सुकून हो, इत्मीनान हो, वो हो, उसका रब हो, उसका रब है और वो है। दोनों एक दूसरे से किस तरीके से रिलेशन कायम करना, किस तरह से कंसल्टिंग हो, किस तरीके से हम बैठ करके राब्ता कायम करें, अपने रब का करम, अपने रब का फजल, अपने रब लुत्फ, अपने रब की अनायत, उसके फजल और एहसान के साए तले हम इदराक के साथ, बसारत के साथ साथ बसीरत के साथ, वो इरफान नफ्स के साथ, इरफान रब की दौलत के साथ हम अपनी बाकी जिंदगी गुजारें। ये इसी शेड्यूल पर, हालांकि आपको मैं फिर बताता हूं कि ये पहला जो सबसे पहले मैंने एक किताब लिखी थी, उसमें जामे सूफिया के क़याम के ऊपर हुज़ूर मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद हसन मुसन्ना अनवर रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौला ताला उनके दर्जात को बुलंद रखे, उनकी कब्र पे रहमत के फूल बरसाए, वो मेरे लिए, मेरी हिदायत के लिए और मेरे इस पूरे कंसेप्ट को सिग्नेचर करने के लिए, ओके करने के लिए उन्होंने मेरे सर पे हमेशा हाथ रखा कि बेटा तुम फिक्र न करो, तुम जिस रास्ते पे चलते रहो, मखदूमी करम तुम्हारे साथ होगा, गौस व ख्वाजा का रूहानी तसर्रुफ तुम्हारे साथ होगा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तगीरी तुम्हारे साथ होगी, रब्बे करीम की इनायत और लुत्फ व इनायत तुम्हारे साथ होगी। और मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं देख रहा हूँ उसको, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए अब इसको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो करूँ, और जो मेरी सलाहियत है, वो जो मेरी नाक़िस मालूमात है, बेअमल वाली ज़िंदगी है, इंतहाई गफलत वाली जो ज़िंदगी मैंने गुजारा है, मैं भी चाहूँगा उसका क़िबला दुरुस्त किया जाए और रब तबारक व तआला के लिए मेरे वो लम्हात हों, गुज़रें और मैं चलूँ इस रास्ते पर। अब इस पर हम काम करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, जैसा कि आज जो गुफ्तगू रही हमारे बेटी सैयदा आलिया और हमारे साहबजादे अल्लामा सैयद यज़दानी अशरफी जिलानी ने भी आज इस तरफ मेरी तवज्जो दिलाई है कि आप हमारी जो किताब है कश्फुल क़ुलूब, इसको सामने रख करके आप हम लोगों को, आप इसे खानखा ऑनलाइन में हिदायत का सिलसिला जारी रखें। इससे बेहतर हमारे लिए मुफीद कोई चीज़ नहीं है। कम से कम हफ्ते में एक मरतबा हमें दर्स तज़किया तो मिल जाए, और दर्स तज़किया की तालीम, जो ये ऐसा नहीं है दर्स तज़किया ये तो अल्लाह ताला की सुन्नत है, बल्कि हुक्म है, और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, वो ज़क्कीहिम कह करके कि भाई तुम इन लोगों का
किताब भी इनको इल्म दो, इनको इनका तज़किया करो, तो वो तमाम उस पर थोड़ा बहुत भी जो भी मिल जाए हमारी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में, अगर इस तरह भी थोड़ा लम्हा हमें मिल जाता आधे घंटा 40 मिनट का, तो आप हम सब के लिए कीजिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आज जो लोग भी ऑनलाइन में हैं, मैं चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी अब सुलह एक काम कीजिए। मैं वैसे अपील नहीं करता कि वो आप लोगों सबसे, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं मुझे ऑनलाइन, सबसे गुजारिश है कि इसको अपने अहबाब को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कराइए इससे, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आए इस प्रोग्राम को, खानका ऑनलाइन को देखें। आप लोगों की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। ये नहीं कि हम अपील करें, उनको कमर्शियल नहीं बनाना चाहते हैं। इसको इसके जिनका ज़ौक़ हो, जिनका शौक़ हो, और जिनके अंदर बातनी तड़प हो और कुछ हासिल करने की तड़प हो और तलब हो, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने अहबाब को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली और बच्चों को, अहले खाना को, सबको कहिए कि वो इस पेज को देखा करें 10 बजे इंडिया टाइम पर। चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, जैसे यूरोप जा रहा हूँ मैं, तो 10 बजे इंडिया टाइम पर मैं वहाँ जिस कंट्री में भी रहूँगा वहाँ से मैं इसको करूँगा भाई। और बड़े उससे हमारे लाल बाबा साहब भी हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। इंशाअल्लाह तुम्हारा कोई काम रुकेगा नहीं बेटा, तुम बस अल्लाह का नाम लेकर के आगे बढ़ते रहो। और हमारे सलीम अशरफी साहब भी माशाअल्लाह ये वाच करने, जमील अशरफी साहब हैं, सुभान अल्लाह। मैं खजौजा शरीफ में था जमील वो, और आप मेरे मामूलात थोड़ा सा चेंज हो चुके हैं, इसलिए कोई राब्ता नहीं हो सका आपसे। इंशाअल्लाह मैं बात करूँगा। हमारे यज़दानी मियाँ भी देखिए थे अभी यहाँ पे अलीगंज में, मेरे साथी थे। और डॉक्टर हुसैन साहब हैं हमारे, मजीद खान साहब हैं, शादाब अहमद सल्लमहू हैं, ये भी माशाअल्लाह, जावेद खान हैं, हमारे फैसल कादरी साहब जी माशाअल्लाह। वो आज इमरान, हमारे इमरान सिद्दीक उदैदरा ने आज वो जिक्र किया मुझे, जी जी खान एक तरबती कैंप है हर इतवार को, बिल्कुल सही बात है। आप खालिद शेख साहब ये थोड़ा का कैंप ही समझ के चलिए, और इसी तरीके इसको लेके चलिए। सब बैठ जाइए, फैमिली, घर, बाल बच्चे उस वक्त आ जाएं, और ये थोड़ा सा एक आधी घंटा मुझे आप लोगों को बर्दाश्त करना होगा। आप बर्दाश्त कीजिए मुझे, और बहरहाल उसमें कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा सेंटेंस ज़रूर होगा जो आपके दिल पे, हमारे दिल पे लग जाए, और अल्लाह ताला उससे कबूल फरमा ले, तो दुनिया भी हमारी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। तो इस हिसाब से मैं इसको ले करके चल रहा हूँ। आप सुहेल अख्तर साहब हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। हमारे फैसल कादरी साहब हैं, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अनीस सल्लमहू को, सभी को माशाअल्लाह। और ये तौहीद साहब, अहमद साहब हैं, ये भी इस वाज करने में लगे हुए हैं। तो बस यही मुझे कहना था। दस्तगीर कुरैशी साहब हमारे, अल्लाह इनको सब सलामत रखे मौला ताला। डॉक्टर हुसैन साहब हैं, और ये अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे। और डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब हैं, ये अपने बेलगाम वाले, ये भी हैं। शादाब अहमद साहब जी बहुत उम्दा हमारे, अच्छा पीरज़ादा अब्दुल खबीर साहब है, सुभान अल्लाह, अब्दुल कदीर साहब, क्या कहना साहब। जाहिद अशरफ साहब माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जाहिद मियाँ को सलामत रखे, अब फजल फरमाए इनको। बस यही मुझे कहना था। शम्स आलम साहब, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। खदीजा आरिफ हमारी, अल्लाह ताला इससे भी, लखनऊ वाली, अल्लाह इसको भी सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे मौला ताला। मजीद खान साहब है, बिल्कुल सही है। इतवार के दिन सबसे खूबसूरत साआत जो है वो खानका लाइन होती है। अच्छे जुमले आपके हैं, बिल्कुल सही है। आप सबके लिए दुआ है। सूफी फाउंडेशन के हर माविन, अराकीन, रुकनो, उसके जो डोनर है, उसके माविन, सब के लिए खुसूसी दुआ है। सरकार का करम आप लोगों पर है, ये याद रखिएगा। ये हमारे इरफान सल्लमहू शाकर वाला, ये भावनगर से, मौला इस पूरे ख़ानदान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परवरदिगार आलम फजल करम की भीख अता फरमाए। आइए हम दुआ करते हैं रब की बारगाह बेनियाज़ में। मौला ताला जो लोग भी खानका ऑनलाइन में हैं, जो बाद में देखेंगे,
इसको मौला इन सब पर अपने फजल व करम की बारिश अता फरमा, इनकी दुनिया और आखिरत की हिफाजत फरमा, इनके दीन व ईमान की हिफाजत फरमा, इनके इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, इनके सुबह शाम की हिफाजत फरमा, इनके दिन व रात की हिफाजत फरमा, मालिक उनके आला औलाद की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम इनको हर बला हर मुसीबत से महफूज फरमा। मालिक मौला हमें झुका तो अपनी बारगाह में झुका, हमें दुनिया के सामने झुकने से बचा ले मेरे करीब। हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख मालिक मौला। मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका अता फरमा, उनके काली कमली का सदका अता फरमा, उनके नवासों का सदका अता फरमा, उनके अहले बैत का सदका अता फरमा, उनके तमाम सहाबा का सदका हम सबको अता फरमा। मालिक मौला फजल करम की ठीक अता फरमा। तमाम सूफिया कराम, तमाम सलासिल कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, शरफिया, बुलवलाइया, जहांगीरिया, जितने सलासिल हैं मौला सब के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमा, फजल फरमा, करम फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, असल में आप लोग देख रहे होंगे ये टोपी जो है ये वहाँ की ये मेरा ख्याल ये शायद टर्की की या मिस्र की है। ये हमारे अज़ीज़ क़द हुसैनी मियाँ जा रहे थे इंग्लैंड, तो अब कहा उन्होंने कि हमसे कहा कि आप इसको, अब वो अपने साथ आप आ रहे हैं तो इसको टोपी को, तो मैंने कहा चलिए साहब ये ताज है सर का, तो इसको सर ही पे रखते हैं और इससे ज़्यादा हिफाजत से लाने का कोई ज़रिया मेरे सामने नहीं नज़र आया। तो मैंने कहा ठीक है, अब इसी को पहन के चले गए। एयरपोर्ट पर जब बर्मिंघम में हुसैनी में आएंगे तो टोपी उतार के उनको दे देंगे कि भाई अब आप ही को संभालना है इसको, ये ताज है और इसकी पूरी निगरानी, निगहबानी और इसके इज़्ज़त व वक़ार का पास व लिहाज करते हुए आपको आगे अपनी गाड़ी लेके चलना है। अल्लाह उनको सलामत रखे, सेहत व सलामती के साथ उनको दुनिया और आखिरत और अल्लाह के बंदों की खिदमत की, खिदमत सहिया की इखलास भरे जज्बे के साथ इनकी सेवा करने की तौफीक अता फरमाए। उन्हें सलामत रखे, उनके बच्चों को, उनके पूरे परिवार और ख़ानदान को, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये हमारा गुलाम मुहिद्दीन शमसुद्दीन जो है वो भी है, रियाज का भाई रियाज तैयूब भी है माशाल्लाह। ये सब साउथ अफ्रीका का ग्रुप है। अब वो टाइमिंग के ऊपर सारे मामलात होते हैं। वह ताहिर शफी साहब भी माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अब माशाल्लाह हो शफी वकानदार साहब तो खैर बहुत ही पाबंद और हाजिर बाशों में से है। मोमिन मुसब साहब भी है, क्या कहना साहब। बहरहाल अब हम ज़िया साहब आज जो गुफ्तगू कल जो रही जामे सूफिया में वो बड़ी मौसर और इंतहाई मुफीद रही। अब इंशाल्लाह उसी ट्रक के ऊपर आप भी चलिए, हम भी चलें और अल्लाह का नाम लेकर के कामयाबी तो उसी के दस्ते कुदरत में है, उसी के मशीहत में है, उसी के करम पर है। वो उसी को का सहारा लेकर उसी के बनाए हुए रास्ते पर वो जो उसने खुद रास्ता अता फरमा दिया, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सबलना। जो लोग भी हमारी राह अपनाएंगे उन्हें हम अपनी राह देंगे, हम उन्हें खुद हिदायत देंगे, राह दिखाएंगे। तो बात ख़त्म हो गई, बात तो सब कुछ कह दी गई है। तो इंशाअल्लाह ताला हम उसी रास्ते पर इंशाअल्लाह चलेंगे। मौला आप सबको जामे सूफिया को अपने उरूज व तरक्की की मंजिल पर पहुँचाए और जामे सूफिया के क़याम के जो बुनियादी, जो उसका इत्र है, जो उसका मासल है, जो उसका महवर है, मरकज़ है, उस पर काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।